दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 का यानी कि बैटरी का यानी कि दूसरा पार्ट होगा। इससे पिछला वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं। अगर TG2 में सिलेक्शन लेना है तो सारा वीडियो आप लोग जरूर जा करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम बता दें प्लीज अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों ये सारा MCQ क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, जैसे भी आए लेकिन आएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है शुष्क सेल का संशोधन है। ठीक है, यानी कि ड्राई सेल का। तो दोस्तों यानी कि ड्राई सेल का जो संशोधन है वो यानी कि लेक लांची सेल होता है। क्या होता है? लेक यानी कि लांची सेल होता है। ठीक है, लेक लांची सेल होता है। ऑप्शन किस में दिया है? लेक लांची सेल। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है लेक लांची सेल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया किसी सेल की शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ठीक है, यानी कि किसी भी सेल में शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों प्लेट की बकलिंग। ठीक है, यानी कि ए में कह रहा है प्लेट की बकलिंग, और बी में कह रहा है यानी कि दोषपूर्ण विभाजक, सी में कह रहा है दोस्तों सकारात्मक और नकारात्मक प्लेट के बीच सर्किट बनाने वाले लेड कण, इससे भी होगा, और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई एक। ठीक है, तो यानी कि सारा जो कारण है सही है, तो कोई एक होगा अगर बैटरी में, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि पेट्रोलियम जेली को लेड एसिड बैटरी की विद्युतीय कनेक्शन पर लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्यों लगाते हैं? तो दोस्तों यानी कि लेड एसिड सेल पे जो इसका यानी कि पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है। किसका? यानी कि पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम यानी कि जेली का जो उपयोग करते हैं वो यानी कि क्षरण को रोकने के लिए। किसको? यानी कि क्षरण को रोकने के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है क्षरण? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है किसी भी पदार्थ के बराबर 1 ग्राम को मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेशों को डैश स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्थिरांक इसके स्थिरांक के बारे में जो बताया वो यानी कि फेराडे जी ने बताया था। कौन? यानी कि फेराडे ने। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फेराडे। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है लेड एसिड सेल की एम्पियर घंटे की दक्षता सामान्य रूप से होती है। किसका पूछ रहा है? एम्पियर घंटा। ठीक है, एम्पियर घंटा। ठीक है, और एक होता है यानी कि वाट घंटा। वाट घंटा, तो वाट घंटा कम होता है, एम्पियर घंटा ज्यादा होता है। दोस्तों ये यानी कि 90 से यानी कि 95 होता है, और ये जो होता है यानी कि 80 से 85 होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कोई भी शिफ्ट में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा, कोई भी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों एम्पियर घंटा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एम्पियर घंटा पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि एम्पियर घंटा ज्यादा वाला जो दिया है ऑप्शन डी में दिया है 90 से 95, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। वहीं पे इसमें अगर वाट घंटा क्षमता पूछता तो 80 से 85 ज्यादा वाला यानी कि जो है 60 से 70 वाला को टिक करते अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है किसी भी एस्टेरॉयड सेल का ओपन सर्किट वोल्टेज पूरी तरह निर्भर करता है, यानी कि वो किस पे निर्भर करता है वो हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया इसके रासायनिक घटक, एकदम ठीक है। बी में यानी कि इसके इलेक्ट्रोलाइट के बल पर, ठीक है। सी में इसका तापमान पे, इस पे भी। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि सभी पे डिपेंड करता है, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है प्रत्येक सेल में एक वेट कैप होता है, यानी कि प्रत्येक सेल में जो एक वेट कैप होता है वो क्या होता है हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों कह रहे हैं यानी कि सेल चार्ज होने पर गैस को बाहर निकलने के लिए। ठीक है भाई। बी में दिया है यदि आवश्यक हो तो सेल में पानी डालने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है। सी में इलेक्ट्रोलाइट के स्तर की जांच करने के लिए, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारा सही है, सारा ऑप्शन जो दिया है सभी सही है, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि सल्फेटेड सेल द्वारा संकेत दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सल्फेटेड सेल जो होता है क्या संकेत दिया जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सेल की क्षमता की हानि। ठीक है। बी में कह रहा है विशिष्ट ग्रोथ की कमी, ये भी बताता है। सी में निर्वहन पर सेल का कम वोल्टेज, ये भी। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि सारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी में दिया है सभी, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए
अगला प्रश्न, अत्यधिक चार्ज करने पर बैटरी खत्म हो जाती है। जब यानी कि बैटरी को ज़्यादा चार्ज किया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि गैसिंग उत्पन्न होना, ठीक है भाई होगा। बी में यानी कि बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ाएं, ठीक है। सी में है यानी कि धनात्मक प्लेट को लेड पेरोक्साइड में यानी कि संचारित करे जिसमें से भौतिक रूप से कमजोर हो जाए, ठीक है। डी में कर उपयुक्त सभी परिवर्तन के बारे में बताए। तो ये सारा परिवर्तन है दोस्त, इसको जब चार्ज किया जाता है तो ये उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, एडिशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? किसका पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि एडिशन सेल का पूछ रहा है, ठीक है। और एडिशन सेल का जो होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि एडिशन सेल का जो होता है 1 यानी कि 2 होता है, यानी कि 2 होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में सामान्य अशुद्धता है, ठीक है। यानी कि अशुद्धता जो है वो क्या है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसमें जो अशुद्धता होता है यानी कि आयरन होता है, अशुद्धता यानी कि आयरन। ऑप्शन किस में दिया है? आयरन। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, एडिशन सेल का जीवन काल डैश से कम है, यानी कि जीवन कम से कम है। अच्छा, यानी कि इसका जो एडिशन सेल का जो जीवन होता है यानी कि कितना दिनों तक ये इसको यानी कि यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों यानी कि इसको जो लिया जा सकता है यानी कि 5 वर्षों तक, यानी कि 5 साल तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5 साल, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि बैटरी कवर को यानी कि एलिमेंट के ऊपर रखा गया है और बैटरी कंटेनर के शीर्ष पर सील कर दिया गया है, यह किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा जो करते हैं किस में करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए, तो वाष्पीकरण को तो कम नहीं इसमें किया जाता है। बी में कह रहा है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में, बी में कह रहा है दोस्तों यानी कि यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से गंदगी और विदेशी पदार्थों को बाहर करने के लिए, इसके लिए तो करते हैं। और सी में कर उपयुक्त दोनों कार्य के लिए। फिर भी एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन है इसमें। देखिए कह रहा है यानी कि एक बैटरी कवर को एलिमेंट के ऊपर रखा गया है, ठीक है, और बैटरी कंटेनर के शीर्ष पर सील कर दिया गया है, यह किया जाता है। अच्छा, जो सील रहता है ना उसको क्यों करते हैं? चलिए ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए। यानी कि जब दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में वाष्प ज्यादा होता है, ठीक है, पानी में होता है, तो उसको कम करने के लिए उसको अगर खोल दिया जाए तो वाष्प निकल जाएगा। तो चलिए ये भी ऑप्शन सही ही है, ठीक है। ऑप्शन ए भी यानी कि सही है, ठीक है। ऑप्शन ए भी सही कह रहा है और बी भी सही कह रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि सी हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग भी कोई भी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन लगे तो उसको यानी कि दोबारा पढ़ के क्लियर कीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एक निरंतर वोल्टेज जनरेटर है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि एक निरंतर वोल्टेज जनरेटर जो होता है उसका यानी कि कम आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। कम यानी कि कम आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसको आर कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, लेड एसिड सेल के चार्जिंग के दौरान क्या होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इसका वोल्टेज बढ़ता है, किसके अपेक्षा पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि लेड एसिड सेल में। चलिए ठीक है भाई। बी में कह रहा है ऊर्जा देता है, हट गलत हो गया। सी में कह रहा है यानी कि इसका कैथोड डार्क चॉकलेट ब्राउन रंग का हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। डी में कह रहा है विशिष्ट गुरुत्व घटता है, क्यों घटेगा भाई? जब चार्ज करते हो तो बढ़ता है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि इसका वोल्टेज बढ़ जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, सेल श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ठीक है। जब सेल को यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है। क्या होता है? वोल्टेज यानी कि बढ़ जाता है। समानांतर में जब जोड़ा जाता है, ठीक है, समानांतर में जब जोड़ा जाता है तो यानी कि धारा बढ़ता है, ठीक है। समानांतर में धारा, सीरीज में वोल्टेज, ऑप्शन पढ़िए। तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ाए, तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही में दिया है, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है बेस्ट, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब चलिए
अगला क्वेश्चन यानी कि सीसा एसिड सेल की वाट घंटे क्षमता की दक्षता अलग अलग होती है। देखिए दोस्तों, इस यानी कि इस पे यानी कि जिक्र भी किए थे और ये क्वेश्चन फिर से आ भी गया। किसका पूछ रहा है, यानी कि वाट घंटा का पूछ रहा है, ठीक है, वाट घंटा का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से यानी कि 70 से जो 80 दिया है इसको हमको टिक करना होगा, क्योंकि 90 से 95 यानी कि एम्पियर घंटा का हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि प्लेटों की सतह पर लेड सल्फेट का अत्यधिक गठन किस वजह से होता है, ठीक है। यानी कि जो सबसे ज्यादा गठन होता है यानी कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो बताना है। तो ऑप्शन ए में करें कि लंबे समय के बैटरी को डिस्चार्ज करके रखने पर, ऐसा तो होगा। बी में है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का कम स्तर, ये भी हो सकता है। सी में है यानी कि लगातार अंडर चार्जिंग, इससे भी होगा। तो यानी कि सारा बात को यानी कि फिलअप कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, यानी कि सेल शॉर्ट सर्किट के परिणाम होता है। जब यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है वो हमको बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का कम विशिष्ट, इससे भी होगा। और यानी कि सामान्य उच्च तापमान, इससे भी होगा। और सी में दिया यानी कि चार्ज होने पर गैस निकलना, इससे भी होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि सारा से होता है, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि लेड एसिड सेल की क्षमता इसके डैश पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि इसके पर निर्भर नहीं करती है। थोड़ा यानी कि यहाँ पे हिंदी जो है यानी कि डिसमैच है, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि तापमान पे, बी में कह रहा है यानी कि आवेशन की दर पे, और डी में कह रहा है निर्वहन की दर पे। तो दोस्तों ये जो यानी कि निर्भर नहीं करता यानी कि आवेशन की दर पे, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया, एक छोटे से शुष्क सेल का सेल्फ जीवन क्या है, ठीक है। यानी कि छोटे से जो सेल होता है उसका जीवन बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है बड़े सेल की तुलना में बराबर नहीं होगा। बड़े सेल की तुलना में कम, एकदम होता है। सी में बड़े सेल की तुलना में अधिक नहीं होगा। और डी में तीन में से कोई नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि बड़े सेल की अपेक्षा इसका जीवन काल यानी कि कम होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, बैटरी और वाहन के बीच सभी विद्युतीय कनेक्शन होने चाहिए, ठीक है। बैटरी और वाहन के बीच सभी विद्युतीय कनेक्शन कैसा होना चाहिए वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं यानी कि पतली एल्युमिनियम तार, नहीं भाई। बी में है पतले तांबे के तार से भी नहीं। और डी में कठोर केबल से नहीं। दोस्तों ये जो किया जाता है यानी कि लचीला केबल से किया जाता है। किससे? यानी कि लचीला केबल से किया जाता है, ठीक है। लचीला केबल से किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राथमिक सेल में से किसमें सबसे कम वोल्टेज होता है, यानी कि सबसे कम जो वोल्टेज होता है किसमें होता है वो हमको यानी कि बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों यानी कि लिथियम का, इसका तो यानी कि ज्यादा होता है। लिथियम का लगभग 3 यानी कि 7। जिंक क्लोराइड का जो होता है यानी कि 1.5 के आसपास होता है, ठीक है। और सी में दिया है यानी कि पारा का, ठीक है, जिसको मरकरी कहा जाता है। तो मरकरी का भी होता है यानी कि बहुत कम ही होता है, लगभग यानी कि 1.5 के आसपास ही होता है। और जिंक यानी कि जस्ता का जो होता है दोस्तों ये भी यानी कि 1.5 के आसपास ही होता है। लेकिन ये है ना मरकरी, इसका 1.744 होता है। तो सबसे कम इसी का होगा। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, एस्टोरेज बैटरी के ट्रिकल चार्ज से मदद मिलती है, ठीक है। यानी कि ट्रिकल चार्ज से जो मदद मिलता है वो क्या मिलता है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि उचित इलेक्ट्रोलाइट असर बनाए रखना, ऐसा तो इससे नहीं होता है। बी में है यानी कि अपनी आरक्षित क्षमता बढ़ाना, इससे भी नहीं होता है। सी में सल्फेट को रोकना, इससे भी नहीं होता है। और डी में जो दिया है यानी कि इसे ताज़ा और पूरी तरह से चार्ज करना। तो दोस्तों यानी कि इसका मेन फैक्ट यही है ट्रिकल चार्जिंग का, ताज़ा और पूर्णतः चार्ज करना। तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, चांदी जस्ता बैटरी की सकारात्मक प्लेट की सक्रिय सामग्री है किसका, यानी कि चांदी जस्ता का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि चांदी जस्ता का जो होता है यानी कि सिल्वर ऑक्साइड, क्या होता है, ठीक है, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड है। ऑप्शन किस में दिया है? सिल्वर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया यानी कि 48 एम्पीयर घंटे की क्षमता का करंट डिलीवर होगा
ठीक है, किसका कितना का कार्य, 48 घंटे का कार्य है। तो ऑप्शन ए में का यानी कि घंटे के लिए यानी कि 18 एम्पियर 48 घंटे, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि 48 एम्पियर है ही, ठीक है। बी में यानी कि घंटे के 2 एम्पियर 24, ऐसा भी नहीं होगा। सी में है यानी कि घंटे के लिए 6 एम्पियर 8, ऐसा भी नहीं होगा। डी में यानी कि 6 घंटे के लिए 8 एम्पियर, तो यानी कि 8 छके 48। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं दोस्त आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, उसका यानी कि बहुत जल्द समाधान होने वाला है। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगामी वीडियो के लिए। और T2 में अगर सिलेक्शन लेना, फिर से मैं ये बात को कह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, इन तक देखिए, सारा वीडियो देखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी पेपर से आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए